जब कौन। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के अंदर जो टॉपिक है वो सिंपल सा लेके आए हैं, भारत की प्रस्तावना। देखो, संविधान पढ़ने से पहले आपको ये परिचय पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ इधर उधर नहीं, प्रस्तावना ध्यान से देखें। कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप देख लेना, 5 मिनट मेरी क्लास को ध्यान से देख ले। अगर आपको समझ ना आए तो ये मेरा वादा, आप अनलाइक करके चले जाना। समझ ना आए, लेकिन एक बार शर्त ये कि 5 मिनट देखना पड़ेगा। तो सुन मेरे भाई, देख, भारत की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? पहला तो शब्द हमारे पास क्या आया है? प्रस्तावना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्रस्तावना क्या है। इस प्रस्तावना को अनेक लोगों ने कहा यह तो संविधान की आत्मा है। क्या बताया? संविधान की आत्मा। लेकिन कई लोगों ने यह भी बताया कि यह तो संविधान की कुंजी है। कई लोगों ने यह भी कहा कि यह संविधान का प्रवेश द्वार है, यानी संविधान के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको इसको पढ़ना जरूरी है। प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं भारत देश की। और आपको एक बात बता दूं, दुनिया में, विश्व में सबसे सुंदर जो प्रस्तावना है वो भारत देश की है। विश्व की सुंदर प्रस्तावना जो किस देश की है? भारत देश की। इसी भारत देश की अगर हम बात करें प्रस्तावना की, अगर पूछे कि ये भाषा प्रस्तावना की कहां से ली गई है, तो हम इसका उत्तर बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब मेरे भाई, प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से। अगर गुरुजी अब वो प्रश्न ये दे दे कि बताओ प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो भारत देश की प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है वो लिया गया है अपने अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और अमेरिका से ही एक शब्द लिया गया है गुरुजी। वो शब्द क्या है? शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये जो शब्द लिया गया वो कहां से लिया गया? अमेरिका से। अगर प्रश्न पूछे ना प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो मैं एक बात बताऊं, वैसे तो इसका जो प्रयोग है वो 2 बार हुआ है। लेकिन मेरे भाई, तुम इस प्रस्तावना को याद कर लेना अगर तुम अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें जितना कराऊं तुम, मतलब मैं प्रस्तावना बोल के बताऊंगा, तुम ये लिख लेना, ठीक है? गुरुजी प्रस्तावना बोल के बता दो। तो सुनो ध्यान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को, वो थोड़ी तिथि अलग से वैसे याद रखना गुरुजी, तिथि क्या कि विक्रम संवत 2006 मारक शीर्ष शुक्ल सप्तमी, वो वैसे याद रखना। अच्छा, तो मैं बोला तारीख 26 नवंबर 1949 को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारत देश की सुंदर सी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के अंदर थोड़ी सी देखो, ये लिखो तो तुम लिख लेना, बाकी आगे देखो मेन बातें। भाषा ऑस्ट्रेलिया से बिचारियां। गुरुजी अगर कोई प्रश्न पूछे कि संविधान की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा ये है, इसकी अगर देखें एक भाषा में, एक लाइन में देखें तो संविधान जो निर्माता थे, क्या भाई? संविधान जिन्होंने बनाया था, संविधान निर्माता के मन में जो विचार थे ना, और उन्होंने जो संविधान में रखे थे, उन विचारों को जानने की कुंजी है। विचारों को जानने की कुंजी क्या है? संविधान। ये बात जो है वो किसने कही? ये कहा था अर्नेस्ट ने। पूरा नाम अर्नेस्ट बागर था, अर्नेस्ट बागर।
इस व्यक्ति ने यह बात बोली थी कि संविधान जो है, संविधान प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी है। लेकिन ऐसे ही अन्य अलग अलग व्यक्ति हैं, उन्होंने भी अलग अलग नाम दिया। किसी ने इस प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। क्या कहा मेरे भाई? राजनीतिक कुंडली। ये याद रखना, किसने राजनीतिक कुंडली कहा था। ये बात भी याद रखना कि जैसे ये वाली भर्ती करनी है तो उसके अंदर प्रश्न आ सकता है परिचय पत्र। गुरुजी ईओ में तो ऐसे दे रखा है टॉपिक, भारत की उद्देशिका। उद्देशिका कोई प्रस्तावना बोलते हैं भाई। राजनीतिक कुंडली, परिचय पत्र। तीसरा अगर पूछे ऐसे आ जाए संविधान की दीर्घ, मैं बोल रहा हूं वो तुम लिख लेना पहले, संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार। सपनों का विचार संविधान का सम्मानित भाग है। प्रस्तावना तो संविधान का सम्मानित भाग है। यह बात किसने बोली? और गुरुजी इसकी बात करें तो एक बात याद रखना कि संविधान इमारत है, संविधान इमारत है तो प्रस्तावना नींव है, प्रस्तावना नींव है। ये बात किन किन लोगों ने बोली, ये प्रश्न बढ़ जाएगा भाई। देखो ध्यान से, याद मैं करवा दूंगा। राजनीतिक कुंडली किसने कहा? कैसे कुंडली? कैसे के एम मुंशी ने प्रस्तावना को कहा था कि ये तो राजनीतिक कुंडली है। बिल्कुल गुरुजी। परिचय पत्र कहा था। देखो परिचय पत्र, तुम्हारा परिचय नाम से दोगे ना, तो नाम को याद रखना, एन पालकीवाल। पालकीवाल, एन पालकीवाल ने क्या कहा था कि परिचय पत्र है ये तो संविधान का। दीर्घकालीन सपनों का विचार किस? देखो सपने देखते हो, किस सपने? ड्रीम। सपने किसे बोलते हैं? ड्रीम को। तो सपने देखने के तहत आप देवताओं को भी ध्यान में रखते हो, तो सपना को नाम आए तो उसमें कृष्ण भगवान को याद रखना। तो कृष्णा स्वामी अय्यर, जो प्रारूप समिति में भी था ना अय्यर, पूरा नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान का सम्मानित भाग है, ये बात बोली थी ठाकुर। देखो सम्मान करता ना ठाकुर होता है, उसके सम्मान किया जाता है ना, तो ठाकुर दास भार्गव ने बोली थी ये तो सम्मानित भाग है। संविधान इमारत तो प्रस्तावना इसकी नींव है, ये बात बोली थी सुभाष कश्यप ने। सुभाष कश्यप ने क्या बात बोली कि अगर संविधान इमारत तो इसकी नींव क्या है? ये नींव है प्रस्तावना। तो भाई बात समझ में आई? मैं आपको बता दूं, प्रश्न नहीं जाएगा बाहर, ध्यान से देख लेना। तुम कोई मर्जी विगत भर्तियों में प्रश्न उठा लेना, एक भी गलत नहीं होगा। अच्छा, अब आप इसी के साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, मैं आपको वहाँ पर इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा अभी, जीके बाय अजय सर, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इसका। और आप देखो गुरुजी के ही कहते हैं गुरुजी हमें राजस्थान जीके करना होता है, तो वो क्लासें कहाँ देखें? आप चैनल खोलोगे ना जीके बाय अजय सर, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में सारे अलग अलग टॉपिक बनाए हुए हैं, सारे मैंने करवाए हैं, राजस्थान भूगोल, हिस्ट्री, जो भी आप पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। ठीक है गुरुजी, इतनी बात समझ में आई? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, बिल्कुल। विश्व की सुंदर भारत देश की प्रस्तावना है, ये बात भी समझ में आ गई गुरुजी। अच्छा, हम भारत के लोग, भारत शब्द का प्रयोग कितने? अब एक प्रश्न आया था, क्या भारत की प्रस्तावना में जनता नाम है? तो जनता नहीं है, इतनी बड़ी बोली मैंने, जनता नाम आया कहीं? नहीं आया, तो जनता नाम नहीं है। तो ये बात जैसे याद रखना, तुम प्रश्न आया हुआ है। प्रस्तावना को इसलिए कह रहा हूं कि ये देखो एक विद्यार्थी का नियम होता है, कोई तुमसे पूछ ही ले, चलो भारत देश की प्रस्तावना सुना, तुम पढ़ते हो रहे, तो तुम क्या जवाब दोगे उसे? ऐसे कहोगे नहीं आएगी, तो फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? मैं आपको रियल बता दूं, बात तो ये है भाई, जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 10% मुश्किल से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको प्रस्तावना याद है। तुम आसपास जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछना सुना रहे प्रस्तावना क्यों है, नहीं सुना पाएंगे, है कौन? तो बात है भाई। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, विचार अमेरिका से। तो प्रस्तावना है कि संविधान निर्माताओं को मन के विचार जानने की कुंजी है भाई, मेन बात तो है। चलो अब देखते हैं प्रस्तावना को कब पेश किया गया था, क्या क्या घटनाएं हुई थी वो देखो। प्रस्तावना को संविधान की तीसरी बैठक में पेश किया गया। कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में। संविधान में 3 बैठक हुई शुरू में, पहली दूसरी। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर, दो जोड़ते रहो। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946।
इस तीसरी बैठक में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को क्या किया मेरे भाई? प्रस्तुत। 13 दिसंबर को यह बात प्रस्तुत की गई थी और इसी बात को अपनाया गया, इस बात को अपनाया। देखो पहले प्रस्तुत हुई, बाद में ना, तो पहला तो दो में अपना लियो। कद 22 जनवरी, वो 46 में, 46 के बाद 47 आता है, 47, सिंपल सी बात है, याद रखना। 22 जनवरी 1947 में भारत देश की प्रस्तावना को अपनाया गया। अच्छा, इससे पहले कुछ विवाद और हुए थे गुरुजी। विवाद क्या हुए थे? पहला विवाद हुआ था 1960 में। यह क्या था? बेरुवारी विवाद, नाम सुना होगा। बेरुवारी विवाद कब हुआ? 1960 में। इसमें क्या हुआ था गुरुजी? बेरुवारी विवाद में उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम है, उच्च नहीं है, उच्चतम मतलब हाईकोर्ट होता है, चलो मैं वो भी लिख देता हूं। उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कि हमारे जो देश की प्रस्तावना ये संविधान का हिस्सा ही नहीं है, ये तो अलग है। ये बात बोली बेरुवारी विवाद में। इसके बाद 1973 के अंदर लाया गया केशवानंद भारती बनाम राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसके अंदर एक तो ये विवाद हुआ था, एक ही है। इसके अंदर बताया जाता है 13 न्यायाधीश बैठे थे, 13 जज बैठे थे, और इसका जो मुख्य था, नेता था, अध्यक्ष था, नेतृत्व करता था, उसका नाम था जस्टिस रामास्वामी। इन्होंने क्या कहा, केशवानंद भारती बनाम ने, कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वह संविधान का भाग है। सॉरी दोस्त, प्रस्तावना जो वो संविधान का भाग है, इसमें याद रखना हम संशोधन भी कर सकते हैं। ये बात भी लिखी इन्होंने साथ में, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। मूल ढांचे का मतलब क्या होता है? देखो आपको पता हो तो भारत देश का जो संविधान है वो कठोर भी है, लचीला भी है। कहने का मतलब मेरे भाई, अपना जो संविधान है उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। गुरुजी संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिणी अमेरिका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिणी अमेरिका से। इसके अंदर हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान को, जैसे देखो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल क्या है 21, अनुच्छेद 21 में प्राण वाली, वो आपको पढ़ा हो, प्राणों की स्वतंत्रता है। अब इसके अंदर मान लो कोई नई चीज जोड़नी है तो 21 को 22 नहीं करेंगे, नई चीज जोड़नी है तो ऐसे कर देंगे 21 कै, 21 ख, 21 ग, यानी कोई भी अनुच्छेद, उदाहरण के लिए लिया ये तो मैंने, कोई भी है तो उसमें जोड़ना हो तो ऐसे कर देंगे, यानी इसी को नहीं बनाएंगे। समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गई। तो ये थी नॉर्मल बातें। तो दो विवाद याद रखना, बेरुवारी और केशवानंद। केशवानंद के अंदर माना गया कि ये भाग है, तो पूछ लेगा प्रस्तावना को किस, तो केरल राज्य में अपने केशवानंद भारती नाम के अंदर इसे अपना लिया गया था, यानी प्रस्तावना भाग है और इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते। कहां पर ठुकरा दिया था? बेरुवारी विवाद में। सिंपल सी बात है, याद हो गई। अब थोड़ी सी बातें हो रहेगी, वो क्या रहेगी गुरुजी? देखो अगर दोस्त आपसे प्रश्न ये पूछे, चलो मैं वो प्रश्न बताता हूं, अगर पूछे ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, आत्मा किसने कहा था? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तियों के नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सुभाष कश्यप, इन व्यक्तियों ने कहा था कि यह तो आत्मा है। तीसरा ठाकुरदास भार्गव। चौथा हिदायतुल्लाह।
इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर कहा था कि इस प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। लेकिन आत्मा किसी और को भी कहते हैं। गुरुजी किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा था? नोट लगा के लिख लेना, आत्मा। भाग 3 को, गुरुजी भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है मेरे भाई, फंडामेंटल राइट। भाग 3 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। ये सिंपल सी बातें आप थोड़ा देख लेना। अब गुरुजी हमें क्या बताओगे? अब देखो भाई, अपने जो एक्स्ट्रा बात पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि संविधान जब मूल ढांचा था ना, प्रस्तावना बनाई गई थी, उस समय इसमें 85 शब्द थे प्रस्तावना में टोटल। जैसे हम भारत के लोग ये बोलते हैं ना पूरी, हम भारत, ये 2 हो गए, ऐसे करते करते 85 शब्द थे। उसके बाद एक संविधान संशोधन लाया गया जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब लाया गया गुरुजी? 1976 में। 42वां जो संविधान संशोधन था, इसमें 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द? 3 शब्द। ट्रिक याद रखना, SPA। 3 शब्द कौन से जोड़े? SPA। से समाजवादी, P से पंथ निरपेक्ष, A से अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, याद रखना। पहले कितने थे? 85, जोड़े कितने गए? 3, टोटल कितने हो गए? 88। वर्तमान प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? 88। बात याद रखना। तो 3 शब्द सपा जोड़े गए, सेव समाजवादी, पैव पंथ निरपेक्ष, एवं अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, याद हो जाएगी। कोई देखो लंबी चौड़ी बात है कोई नहीं, सिंपल सी बात है, आता ना, मैं उम्मीद करूंगा याद हो जाएगी। ठीक है भाई। अब देखो भाई, मेन जो बात है वो क्या? गुरुजी ये मेन नहीं थी क्या? मेन थी तो मतलब ये थोड़ा सा लागे ही है, फिर भी है बॉस को स्वाब जाना करो टेम टेम पर। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। 1, 2, 3, 4 और 5। एक तो ये याद रखना, भारत देश की प्रस्तावना में, बस थोड़ी सी रहेगी, ये सिंपल सी तो है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। हमारे जो प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं। 1, 2, 3। हमारे देश की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है। तो गुरुजी पहले तो बताओ 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? विचार, तुम किसी के सामने अपने विचार रख सकते हो, हैं गुरुजी? हाँ भाई। अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म। ये 5 प्रकार के शब्द हैं जो स्वतंत्रता से संबंधित है। कोई भी धर्म अपना सकते हो, मतलब कोई भी उपासना, किससे भी, अभिव्यक्ति, तो विचार, मतलब सारे, है ना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के क्या है न्याय? पहला न्याय सामाजिक, समाज में न्याय होना चाहिए, यानी सामाजिक न्याय। दूसरा जो न्याय है वो पैसों के मामले, यानी आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। तीसरा जो है वो है राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय हैं? 3। गुरुजी 2 प्रकार की समानता कौन सी है? एक तो अवसर की, एक प्रतिष्ठा की।
अवसर और प्रतिष्ठा की जो समानता है वो हमारे इस भारत की प्रस्तावना के अंदर है। तो बिल्कुल सिंपल थी भारत देश की प्रस्तावना, और मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि थाने समझ में आ गई। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार की समानता, ये याद कर लेना, नोट्स भी बना लेना, वो जरूर लिख लेना, हम भारत के लोग, वो पूरी कहानी। तो क्लास अच्छी लगी तो मेरे भाई एक विद्यार्थी को शेयर करो, तो देखो मर्जी है भाई, लेकिन खुद तो सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद। समय समय पे क्लासें मिलती रहेंगी, मिलते हैं अगले भाग में।